आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ बेन 10 शो के 4 सीरीज को, क्लासिक सीरीज, एलियन फोर्स सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज और ओमनिवर्स सीरीज को। और सबसे पहली बात, मैं होता कौन हूँ इन सभी सीरीज को कंपेयर करने वाला। तो देखो यार, मैंने बेन 10 शो की इन चारों के चारों सीरीज को पूरा बचपन में देखा था और अभी मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने पिछले ही महीने इन चारों के चारों सीरीज को रिवॉच किया है और इन चारों सीरीज के सभी एपिसोड फिर से देखे हैं। और मैं बेन 10 शो का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन सभी सीरीज को सही से कंपेयर कर पाऊंगा। और मैंने इस वीडियो में रिवूट सीरीज को नहीं लिया क्योंकि मैंने रिवूट सीरीज देखी ही नहीं, और रिवूट सीरीज को इन चारों सीरीज से कंपेयर करना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। बेसिकली इन चारों सीरीज के सामने रिवूट की कोई औकात नहीं है एंड रिबूट सीरीज और इन चारों सीरीज के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो रिबूट सीरीज को इस वीडियो से दूर ही रखते हैं। और अब हम इन चारों सीरीज को हर एक कैटेगरी में कंपेयर करेंगे, आर्ट स्टाइल, स्टोरी लाइन, मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर। और तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा कैटेगरीज में जीती है। तो अब अगर हम सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो है आर्ट स्टाइल। अब देखो, बैंडेड सीरीज के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन कोई है तो वो है आर्ट स्टाइल। अब देखो, बैंडेड की अल्टीमेट एलियन सीरीज तक आर्ट स्टाइल बहुत ही सही थी, लेकिन बैंडेड की ओमनिवर्स सीरीज की आर्ट स्टाइल बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वो पहले की सभी सीरीज से बहुत ही ज्यादा अलग थी और थोड़ी कार्टूनिस्ट भी थी। और सच में अगर ओमनिवर्स सीरीज के आर्ट स्टाइल को बाकी सभी सीरीज के आर्ट स्टाइल से कंपेयर किया जाए तो यार ये सीरीज रैंकिंग में सबसे नीचे आएगी। और अब अगर हम सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल क्लासिक सीरीज का था। और देखो, क्लासिक सीरीज, एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज तीनों का आर्ट स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आर्ट स्टाइल क्लासिक सीरीज का आर्ट स्टाइल है। देखो, एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेन, ग्वेन और ग्रैंडमा मैक्स का आर्ट स्टाइल क्लासिक वाले से थोड़ा बढ़िया था, लेकिन हम सिर्फ उतना ही नहीं देख सकते, बेन के एलियंस और बाकी सब विलन्स का भी आर्ट स्टाइल हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए हम क्लासिक सीरीज और यूएएफ वाले विलन्स को कंपेयर करते हैं तो देखो यार, तुम्हें ज्यादा खतरनाक क्लासिक वाला विलगैक्स ही लगेगा। और अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्लासिक सीरीज का आर्ट स्टाइल एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज से ज्यादा पसंद आएगा। तो हाँ, आर्ट स्टाइल के मामले में क्लासिक सीरीज विन करता है। और अब अगली कैटेगरी है एनिमेशन। अब हाँ, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को आर्ट स्टाइल और एनिमेशन एक ही चीज लगता होगा, लेकिन नहीं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। किसी कैरेक्टर का लुक या फिर डिजाइन जो होता है वो उसका आर्ट स्टाइल होता है और ये हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग होता है। जैसे कि एलियन फोर्स सीरीज के आर्ट डायरेक्टर ने बेन को ऐसा डिजाइन दिया था और ओमनिवर्स सीरीज के आर्ट डायरेक्टर ने ऐसा दिया था। अब देखो, दोनों ने ही एक ही कैरेक्टर को बनाया है, लेकिन दोनों का आर्ट स्टाइल अलग होने की वजह से दोनों ही अलग अलग दिखते हैं। और ये होता है आर्ट स्टाइल। और एनिमेशन में मूवमेंट्स होती है कि कैसे कैरेक्टर्स मूव करते हैं और फाइट्स वगैरह करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसे कहते हैं एनिमेशन। और अब अगर मैं बात करूँ कि बेन 10 शो में सबसे ज्यादा बढ़िया एनिमेशन किस सीरीज का है तो वो है ओमनिवर्स सीरीज का। ओमनिवर्स सीरीज के एनिमेशन में बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग्स है, जिसकी वजह से ओमनिवर्स सीरीज के फाइट सीन्स बहुत ही बढ़िया है, बाकी की तीनों सीरीज से बढ़िया है। और ओमनिवर्स सीरीज के एनिमेशन का इतना बढ़िया होने की वजह से ही तुम इनके एपिसोड को एंजॉय करते हो, फिर भले ही तुम इसके आर्ट स्टाइल को कितना ही हेट क्यों ना करो। तो हाँ, एनिमेशन के मामले में ये पॉइंट जाता है ओमनिवर्स सीरीज को। और अब अगली कैटेगरी है ट्रांसफॉर्मेशंस। और हाँ, मैं बेन 10 के एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ और ऑब्वियस सी बात है, इसमें ओमनिवर्स सीरीज सबसे पीछे है। और अब अगर हम ओमनिवर्स सीरीज को साइड पे रख के बाकी तीनों सीरीज को कंपेयर करें तो यार सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले है बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में। और जो क्लासिक सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और एलियन फोर्स सीरीज के भी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे कम नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज इन दोनों सीरीज से थोड़े से ऊपर है क्योंकि इस सीरीज में हमें अल्टीमेट एलियंस के भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जाते हैं, प्लस नॉर्मल एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। तो हाँ, इस कैटेगरी में अल्टीमेट एलियन सीरीज जीतती है। और अब अगर हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो है इंट्रोज। तो अब देखो यार, इंट्रो ना इन चारों ही सीरीज में बहुत ही बढ़िया है, मुझे चारों के चारों इंट्रोज बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं इस कैटेगरी में इन चारों को ही एक एक पॉइंट दे रहा हूँ। आपका कौन सा फेवरेट इंट्रो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब अगर हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो है मेन कैरेक्टर, मतलब कि किस सीरीज में बेन का बेस्ट वर्जन दिखाया गया है। और इस कैटेगरी में मैं पॉइंट देना चाहूंगा ओमनिवर्स सीरीज वाले बेन को, मतलब कि इस कैटेगरी में जीता है ओमनिवर्स सीरीज। और ऐसा क्यों, तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक उस वीडियो का होगा। उस वीडियो में मैंने समझाया है कि क्यों बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज का बेन सबसे बेस्ट बेन है। और इस टॉपिक से रिलेटेड और एक वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब अगर हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो है साइड कैरेक्टर्स। तो नो डाउट यहाँ पे भी ओमनिवर्स सीरीज जीत जाएगी क्योंकि ओमनिवर्स सीरीज में हमें बहुत सारे न्यू साइड कैरेक्टर्स दिखाए गए थे और पुराने वाले साइड कैरेक्टर्स भी दिखाए गए थे और सभी का बहुत ही बढ़िया यूज किया गया था उस सीरीज में। अब देखो, क्लासिक सीरीज के बड़े साइड कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ग्वेन, ग्रैंडमा मैक्स और टेट्रिक्स ही आते हैं, बाकी उतने कुछ खास साइड कैरेक्टर्स नहीं थे। एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में भी मस्त साइड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ओमनिवर्स सीरीज
इन दोनों ही सीरीज से एक स्टेप ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे पुराने साइड कैरेक्टर्स तो दिखाई जाते ही है, लेकिन बहुत सारे नए साइड कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और अब अगर हम विलन्स के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े विलन्स हमें अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाए गए हैं। अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें 3 सीरीज देखने को मिलते हैं और उसमें सबसे पहला विलन था एग्रीगोर, और मेरे ख्याल से बैंडन शो का एग्रीगोर अब तक का सबसे बेस्ट विलन है। और बाद में सीजन 2 में हमें अल्टीमेट केविन विलन दिखाया जाता है और वो भी बहुत ही खतरनाक था। और सीजन 3 में हमें विलियक्स और ड्रैगन देखने को मिलते हैं और ये भी बहुत ही ओपी विलन्स है। अब हमें ओमनियस सीरीज में माइल्डवेन, मेलवेयर और खाइबर जैसे विलन्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो विलन्स अल्टीमेट एलियन सीरीज के विलन्स जितने ओपी नहीं है। तो हाँ, ये पॉइंट जाता है अल्टीमेट एलियन सीरीज को। और अब अगर हम अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो है स्टोरी लाइन। और इस बात से तो सब लोग एग्री करेंगे कि ये पॉइंट जाता है ओमनिवर्स सीरीज को, क्योंकि यार इस सीरीज में हमें क्या क्या नहीं देखने को मिलता। इस सीरीज में हमें एना एलार्ड और एलियंस का फुल पावर देखने को मिलता है। अल्टरनेट डायमेंशन के बेन टेंशन देखने को मिलते हैं। इसी सीरीज में बेन की फ्यूचर वाइफ रिवील होती है, एल्बिडो का रिटर्न देखते हैं, क्वांटिमिलिया को देखते हैं और भी बहुत कुछ। तो हाँ, ये पॉइंट जाता है ओमनिवर्स सीरीज को। और अब अगली कैटेगरी है फीमेल कैरेक्टर्स, और इस कैटेगरी में सबसे नीचे ऑब्वियसली बेन 10 की क्लासिक सीरीज है, क्योंकि क्लासिक सीरीज में फीमेल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ ग्वेन ही है। और भी फीमेल कैरेक्टर्स है लेकिन उनपे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ऑब्वियसली बेन 10 साल का है तो उनपे ज्यादा ध्यान कैसे ही देंगे। अब देखो, एलियन 4 सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। देखो, एलियन 4 सीरीज में जूली बेन की गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज में जब भी कोई नई फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती थी, बेन जैसे जूली को भूल ही जाता था एंड सिंप करने लग जाता था यार। और जिसकी वजह से फीमेल कैरेक्टर उतनी इंपॉर्टेंट लगती भी नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ ग्रैनी थी जो कि इन तीनों ही सीरीज में सबसे बेस्ट थी, लेकिन बेंडन की ओमनिवर्स सीरीज में बाकी सब फीमेल कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता है, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो जो फ्रॉक्स की प्रिंसेस थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसे भी ओमनिवर्स सीरीज में इम्पोर्टेंस दी गई थी। और सिर्फ इसे ही नहीं, और भी बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स है, जैसे कि काई, जैसे कि वो फीमेल टेट्रामेंट, ग्राहो की ईस्टर को भी बहुत ही सही से दिखाया गया था। चैम कास्टर का भी कैरेक्टर बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया था। काय और बेन का भी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। मतलब कि जिन फीमेल कैरेक्टर को हमें ओमनिवर्स सीरीज में बताया गया था, उनके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई थी ओमनिवर्स सीरीज में, और इन कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो हाँ, इस कैटेगरी में बेंडन की ओमनिवर्स सीरीज जीत जाती है। और अब अगली कैटेगरी है वर्ल्ड बिल्डिंग, और वर्ल्ड बिल्डिंग भी ओमनिवर्स सीरीज में बहुत ही सही से दिखाई गई है। और जो क्लासिक सीरीज और एलियन 4 सीरीज में सिर्फ अर्थ की ही बातें होती है, जो कुछ भी हो रहा होता है वो अर्थ पे ही हो रहा होता है। अल्टीमेट एलियन सीरीज इन दोनों ही सीरीज से बेहतर करती है, क्योंकि एग्रीकोर वाली स्टोरी लाइन में हमें बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज से भी एक स्टेप ऊपर है ओमनिवर्स सीरीज, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग प्लैनेट्स तो दिखाई जाते हैं, प्लस हमें अल्टरनेट डायमेंशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि बेन 23 का डायमेंशन और मैड बेन का डायमेंशन, नोवाज बेन का डायमेंशन, और अंडरग्राउंड भी हमें ओमनिवर्स सीरीज में ही देखने को मिलता है। और वैसे छोटे मोटे प्लैनेट्स पे भी आना जाना रहता ही है इन लोगों का। तो हाँ, बेंडन की ओमनिवर्स सीरीज में बेन 10 शो का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बिल्डिंग का पॉइंट जाता है बेंडन की ओमनिवर्स सीरीज को। तो हाँ, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि कौन सी सीरीज को सबसे ज्यादा कैटेगरीज में पॉइंट्स मिले। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट इससे भी और भी ज्यादा ऑसम वीडियो में। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।